अभी रेडिएशन थेरेपी शुरू होने वाली है। रेडिएशन थेरेपी को क्या प्रिपेयर करके हमको जाना है, या हमारे डॉक्टर हमारे रेडिएशन थेरेपी के लिए क्या प्रिपरेशन करने वाले हैं। ये कुछ सवाल होते हैं जो हम फेस करते हैं, जो पेशेंट हमको पूछते हैं। चलो चलो आज इस बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। हेलो, आई एम डॉक्टर भूषण झाड़े, चीफ कंसल्टेंट एंड डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, रूबी हॉल क्लिनिक, पुणे। कैंसर ट्रीटमेंट में रेडिएशन थेरेपी का जो रोल है, कई बार वो अपफ्रंट होता है, तो हम कैंसर की ट्रीटमेंट के शुरुआती चरण में ही रेडिएशन थेरेपी का यूज़ करते हैं। कई बार वो इन बिटवीन आता है, कई बार वो सबसे आखिरी में आता है। तो ऐसा नहीं है कि उसका कोई फिक्स फॉर्मेट है। जिस डिजीज़ का जो प्रोटोकॉल ट्रीटमेंट का हम फॉलो कर रहे हैं, उसके हिसाब से रेडिएशन थेरेपी की सीक्वेंसिंग होती है। तो अभी समझो रेडिएशन थेरेपी, या अगर एज अ रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट आप किसी के पास गए या आप डॉक्टर से बात कर रहे हो और आपको अभी एक रेडिएशन थेरेपी प्रोटोकॉल समझाया गया है और रेडिएशन थेरेपी शुरू होने वाली है, तो इस सिचुएशन में क्या प्रोसेस होती है, इसके बारे में हम थोड़ा आज जानते हैं। फर्स्ट होता है डॉक्टर का एक कंसल्टेशन। जो रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट है, उसके साथ आप बात करके उस पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए रेडिएशन थेरेपी क्यों इम्पॉर्टेंट है, उसका क्या प्रोटोकॉल होने वाला है, किस फ्रैक्शनेशन मैनर में, कितने दिनों तक, क्या डोज के साथ वो ट्रीटमेंट चलने वाली है, ट्रीटमेंट की क्या टेक्निक आप यूज़ करने वाले हो जिससे आपका साइड इफ़ेक्ट कम रहेगा। ये सारी चीज़ों का एक डिस्कशन होता है और उसके बाद एक 3 to 4 वर्किंग डेज का एक जनरल समय लगता है, जिसमें आपका रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट आपके रेडिएशन के प्लान को रेडी करता है। तो इस प्लान को रेडी करने की जो प्रोसेस है वो क्या होती है, तो सबसे पहला होता है सिमुलेशन। अभी जो ये वर्ड है सिमुलेशन, अगर आप इसको गूगल करोगे तो इसको आपको समझ में आएगा। जो एक्चुअल चीज़ होती है उसका एक कॉपी, उसको सिमुलेशन करते हो, जिसमें एक्चुअल चीज़ नहीं होती है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें उसके हिसाब से प्रिपेयर की है, जिसको आप सिमुलेटर या सिमुलेशन बोलते हो। जैसे आप फ्लाइट सिमुलेशन या फ्लाइट सिमुलेटर के बारे में सुना होगा, जिसमें एक्चुअल प्लेन नहीं होता है, लेकिन सारी चीज़ें जैसी होती है एज इफ़ यू आर राइडिंग इन अ प्लेन। तो इस सिमुलेशन में क्या किया जाता है, आपको एक पोजीशनिंग की जाती है। पेशेंट को एक पर्टिकुलर पोजीशन में लिटाया जाता है, जो पोजीशन ज़रूरी होती है उस पर्टिकुलर हिस्से को रेडिएशन देने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप ब्रेस्ट ट्रीटमेंट कैंसर के लिए रेडिएशन थेरेपी ले रहे हो, तो पर्टिकुलरली एक स्लोप बोर्ड पे सुलाया जाता है, हाथ ऊपर करके एक पर्टिकुलर पोजीशन में होल्ड किए जाते हैं। तो ये सारी डिपेंड करता है कि आप किस हिस्से को रेडिएशन के लिए आप प्लान कर रहे हो। हेड एंड नेक के लिए एक पर्टिकुलर नेक रेस्ट के साथ पेशेंट को सुलाया जाता है। पेल्विस के लिए कुछ नी रेस्ट होती है, उसके साथ सुलाया जाता है। एब्डोमिनल थोरेसिक ऑर्गन्स के लिए वैक्यूम बैग प्रिपरेशंस होते हैं, जिसमें पेशेंट के बॉडी के शेप के हिसाब से वैक्यूम बैग का प्रिपरेशन होता है। तो इस प्रकार से एक्चुअल आपको लिटा के इमोबिलाइज करने की एक प्रोसेस होती है, जिसको हम पेशेंट इमोबिलाइजेशन बोलते हैं। उसके बाद आता है सीटी डेटा एक्विजिशन या सीटी सिमुलेशन। तो उस पर्टिकुलर पोजीशन में एक बार पेशेंट को आप कंफर्टेबली सुला के अलाइन करते हो, उसके बाद डेटा एक्विजिशन का टाइम आता है, जिसमें सीटी स्कैन की मदद से आप उस पर्टिकुलर पोजीशन में पेशेंट का इमेजिंग डेटा एक्वायर करते हो, जिस डेटा के ऊपर आप आगे जाके प्लानिंग प्रोसेस करने वाले हो। कई बार हम एडवांस टेक्नोलॉजी में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको देखता हूँ कि आप चेस्ट वॉल या ब्रेस्ट ट्रीट कर रहे हो लेफ्ट साइडेड, तो लेफ्ट साइडेड ब्रेस्ट जब ट्रीट करते हो तो चेस्ट के नीचे होता है हार्ट। तो उस हार्ट को रेडिएशन नहीं जाना चाहिए या कम से कम होना चाहिए, इसके लिए डीप इंस्पिरेट ब्रेथ होल्ड स्कैन की जाते हैं। तो पेशेंट को एक लंबी गहरी सांस लेके उस लंबी गहरी सांस के साथ होल्ड करके सीटी स्कैन डेटा एक्वायर किया जाता है। तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट प्रोटोकॉल, आप किस हिस्से को किस प्रोटोकॉल के साथ ट्रीट कर रहे हो, ताकि ट्रीटमेंट का साइड इफेक्ट कम से कम रहे, उस हिसाब से उस पोजीशन में उस प्रोटोकॉल के साथ डेटा सीटी स्कैन की हेल्प से एक्वायर किया जाता है। तो ये हुई सिमुलेशन प्रोसेस। तो टिपिकली अराउंड 1 घंटे का एक प्रोसेस होता है कि आप क्या एग्जैक्टली कौन सी इस ऑर्गन को ट्रीट करने वाला हो, थोड़ा वेरिएशन इसमें हो सकता है। ये डेटा एक्विजिशन होने के बाद जो मेन प्रोसेस आती है, जो होता है ट्रीटमेंट प्लानिंग, जिसमें रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट आपकी जो ऑर्गन्स है उस हिस्से में, जिस हिस्से में आप ट्रीटमेंट दे रहे हो, उसको डिलिनेट किया जाता है। आपके डिजीज़ को डिलिनेट किया जाता है, डिजीज़ का वॉल्यूम, जहाँ पे ज़्यादा डिसीज़ है, जहाँ पे कम है, जहाँ पे सब क्लिनिकल है, अलग अलग हिसाब से वॉल्यूम्स बनते हैं। फिर ये वॉल्यूम सारे बनने के बाद वो डेटा पूरा वॉल्यूम के साथ जाता है फिज़िक्स, मेडिकल फिज़िक्स टीम को। फिजिसिस्ट होते हैं जिनको कुछ स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके हिसाब से वो क्वालिफाइड होते हैं कि वो मेडिकल फिज़िक्स का सिस्टम को हैंडल कर सके, और वो प्लानिंग करते हैं। वो प्लानिंग क्या इन्वॉल्व करता है कि अलग अलग एंगल से बीम्स को प्लेस करके उस हिस्से को रेडिएशन सिमुलेट किया जाता है कि कंप्यूटर स्क्रीन पे कैसा दिखेगा,
कितना डोज ट्यूमर को जाएगा, कितना डोज आजू बाजू के हिस्से को जाएगा। अभी ट्यूमर के थोड़ा विसिनिटी में बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, क्रिटिकल स्ट्रक्चर है, जहाँ पे आप बहुत ही कम डोज रखना है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा समय दे के, बहुत ज़्यादा हाईएस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करके मेडिकल फिजिक्स टीम को एक बड़ा अच्छा सा प्लान बनाना होता है। तो एक टिपिकली 2 से 3 प्लान बनने के बाद हम उस प्लान को रिव्यू करते हैं, उसमें से एक प्लान को हम सिलेक्ट करके उसको और फाइन ट्यून किया जाता है, और उस प्लान को क्वालिटी अश्योरेंस के बाद पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए रेडी किया जाता है। तो ये जो प्रोसेस होती है उसको टिपिकली 2 to 3 डेज लगते हैं। उसके बाद पेशेंट को बुलाया जाता है ट्रीटमेंट के लिए। अभी जब पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए आता है तो एक बड़ा ही नेचुरल सा एक रिएक्शन है कि एंग्जाइटी होती है। हावेवर एक बार पेशेंट को काउंसलिंग तो किया जाता है कि चलो रेडिएशन सिंपल होता है, एक्सरे होता है, रेडिएशन में जो यूज़ करते हैं एनर्जी वो एक्सरे होती है, तो आपके शरीर को छूते नहीं है, ना ही उसमें कुछ सेंसेशन होते हैं। तो आपके लिए जस्ट आप उस पर्टिकुलर पोजीशन में रिलैक्स होके लेटे रहिए, मशीन आपके इर्द गिर्द घुमाएगा, रेडिएशन देगा, लेकिन आपको कुछ पता तो नहीं चलने वाला है। लेकिन आप कितना भी काउंसलिंग करो, एक पेशेंट के मन में एंग्जाइटी होता है, तो आपको वापस पेशेंट को जस्ट हैंड होल्डिंग करना है, कंफर्ट करना है, और पेशेंट को इतना ही समझाना है कि जो भी आपके मन में शंका है कोई बात नहीं, मैंने आपको काफ़ी काउंसलिंग की है, बट फर्स्ट रेडिएशन जब आपका हो जाएगा आपकी जो थोड़ी सी शंका बची है वो भी निकल जाएगी। क्योंकि एग्जैक्टली कितना भी आप थोड़ा काउंसलिंग, पेशेंट के मन में थोड़ी एंग्जाइटी होती है और वो हमको एक्सेप्ट करना है पॉजिटिवली। उसके बाद जब फर्स्ट सेशन रेडिएशन का हो जाएगा, उसके बाद वापस आप एक डीप ब्रीफिंग काउंसलिंग करते हो कि जो बची हुई एंग्जाइटी है पेशेंट की वो काफ़ी हद तक जा चुकी होती है। फिर पेशेंट आपको आपके मन में जो उनके मन में रेडिएशन के दौरान डाउट्स आए वो आपसे बात करेगा, और उसके बाद जो सब्सिक्वेंट सेशंस ऑफ रेडिएशन है वो पेशेंट के लिए काफ़ी कंफर्टेबल हो जाते हैं। फिर रेडिएशन के दौरान 2-3 वीक्स के बाद कुछ साइड इफ़ेक्ट्स डेवलप होना शुरू होता है। वो साइड इफ़ेक्ट डिपेंड करते हैं कि आप किस हिस्से को रेडिएशन देते हो। हेड एंड नेक के साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल कुछ और रहेगा, ब्रेस्ट का कुछ और रहेगा, पेल्विस का कुछ और रहेगा। उसके हिसाब से पेशेंट को कुछ मेडिकेशन, कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं, कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं वो फॉलो करने हैं। जनरल प्रिंसिपल होता है कि हाइड्रेशन अच्छा रखना है, हाइजीन अच्छी रखनी है, क्लीनलीनेस अच्छा रखना है, लूज क्लोथ्स पहनने हैं, सिंथेटिक अवॉइड करना है, रबिंग स्क्रैचिंग मूवमेंट्स अवॉइड करने हैं, शावर हावेवर आप ले सकते हो, अफेक्टेड एरिया को जेंटली क्लीन करना है, उसको हार्शनेस थोड़ा सा अवॉइड करना है। तो ये सारी जनरल इंस्ट्रक्शन को अगर पेशेंट को दी गई है और पेशेंट उसको फॉलो कर रहा है तो रेडिएशन थेरेपी बहुत ही स्मूथ तरीके से विथ मिनिमल साइड इफ़ेक्ट अच्छे से कंप्लीट की जाती है। और कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हो, कुछ इन्फेक्शन या कुछ और कंपोनेंट उसमें हो, तो उसके लिए आपके रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट आपको पर्टिकुलर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कुछ मेडिकेशंस दे सकते हैं। तो बहुत ही जनरल इन्फॉर्मेशन मैंने देने को आपको कोशिश की है। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।